माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। सब बोलिए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे हरि गोपाल राधे गोविंद राधे हरि गोपाल राधे।
हरि गोपाल राधे गोविंद राधे हरि गोपाल राधे गोविंद राधे हरि गोपाल राधे गोविंद राधे हरि गोपाल राधे। अभी भगवान यहाँ आ गए, अभी इतना धीमा बोलने से नहीं चलेगा, सबको थोड़ा जोर से कीर्तन करना पड़ेगा। सब लोग आवाज नहीं आ रहा है, जोर से। एवरीबडी कीर्तन का प्रसाद है। सब लोग भोजन खा के नींद आ रहा है, जोर से बोलिए। गोविंद राधे हरि गोपाल राधे 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 राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल जय जय 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 राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा रमण 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 हरि बोल 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 बोल नित्यानंद बोल हरि बोल हरि 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 बोल नित्यानंद बोल हरि
नित्यानंद बोल हरि बोल हरि बोल नित्यानंद बोल हरि बोल हरि बोल गौर नित्यानंद बोल हरि बोल हरि बोल नित्यानंद बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये बजता है ना, ये लास्ट वाला बजता है ना, तब आपका तीसरा बजना चाहिए। 1 2 3 ट्राई कीजिए ना। हाँ हाँ उसका थर्ड है ना, 1 2 3 आप बजाती है ना, तो तीसरा वाला है ये जब लास्ट बजता है ना तब बजना चाहिए, तो आपका ट्यून सेट हो जाएगा थोड़ा सा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे
गौर हरि जय गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि गौर 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 हरि गौर हरि प्रभु गौर हरि गौर हरि प्रभु गौर हरि दीन दयालु गौर हरि दीन दयालु गौर हरि पतित पावन गौर हरि दीन पावन गौर हरि गौर हरि प्रभु 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 गौर हरि जय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे 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 जय लड्डू गोपाल जय लड्डू गोपाल लड्डू गोपाल जय लड्डू गोपाल जय लड्डू गोपाल लड्डू गोपाल लड्डू गोपाल जय लड्डू गोपाल जय लड्डू गोपाल जय लड्डू गोपाल लड्डू गोपाल जय लड्डू गोपाल जय लड्डू गोपाल लड्डू गोपाल लड्डू गोपाल जय लड्डू गोपाल जय वृंदे देवी जय तुलसी देवी वृंदे देवी जय तुलसी देवी देवी जय तुलसी देवी वृंदे देवी जय तुलसी देवी जय नृसिंह देव जय नृसिंह देव नृसिंह देव जय नृसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद भक्त प्रहलाद भक्त प्रहलाद भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय एकादशी जय एकादशी एकादशी देवी एकादशी 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 जय एकादशी जय भक्ति विनोद भक्ति विनोद भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद भक्ति विनोद भक्ति विनोद भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद जय भक्ति सिद्धांत श्रील प्रभुपाद
शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत शिल प्रभुपाद जय भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत स्वामी प्रभुपाद गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 हरि नाम 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 बोलो श्री श्री निताई गौर हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय कलयुग पावन नाम संकीर्तन की जय समावेत भक्त वृंद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य श्री भक्ति शास्त्री परम पद महाराज की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य श्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद नित्य लीला प्रविष्ट श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की वैष्णव सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की बलदेव विद्याभूषण की जय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय श्रीनिवास नरोत्तम श्यामानंद रामचंद्र रसिकानंद प्रभु की जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु गण की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की मथुरा वृंदावन धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की गंगा मैया की जय जमुना मई की जय भक्ति देवी की जय वृंदा देवी की जय तुलसी महारानी की जय चैतन्य भागवतम की जय श्रीमद् भागवतम की जय भगवत गीता की जय श्री श्री राधा रानी की जय राधाष्टमी की जय समावेत भक्त वृंद की जय ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories
to Shri Guru and Gauranga. Thank you very much. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Krishnaya Vasudevaya. Krishnaya Vasudevaya. Devaki Nandanaya cha. Devaki Nandanaya cha. Nandagopakumaraya. Nandagopakumaraya. Govindaya Namo Namaha. Govindaya Namo Namaha. He Krishna Karuna Sindhu. He Krishna Karuna Sindhu. Dina Bandhu Jagatpate. Dina Bandhu Jagatpate. Gopesha Gopika Kanta. Gopesha Gopika Kanta. Radha Kanta Namostute. Radha Kanta Namostute. Tapta Kanchana Gaurangi. Tapta Gaurangi. Radhe Vrindavaneshwari. Radhe Vrindavaneshwari. Vrishabhanu Sute Devi. Vrishabhanusute Devi. Pranamami Hari Priye. Pranamami Hari Priye. Namo Mahavadanyaya. Namo Mahavadanyaya. Krishna Prema Pradayate. Krishna Prema Pradayate. Krishnaya Krishna Chaitanya. Krishnaya Krishna Chaitanya. Namane Gauratvishe Namaha. Namane Gauratvishe Namaha. Nityananda Mantra Shakti. Nityananda Mantra Shakti. Gauranga Gaura Gopala. Gauranga Gaura Gopala. Hare Krishna Mahamantre. Hare Krishna Mahamantre. Sarva Jiva Uddharakah. Sarvajiva Uddharaka. Vancha Kalpatarubhyascha. Vancha Kalpatarubhyascha. Kripa Sindhubhya eva cha. Sindhubhya eva cha. Patitanam pavanebhyo. Patitanam pavanebhyo. Vaishnavebhyo namo namaha. Vaishnavebhyo namo namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya. Jaya Shri Krishna Chaitanya. Prabhu Nityananda. Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadhara. Shri Advaita Gadadhara. Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Sadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna Hare Krishna. Hare Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare.
हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे नित्यानंद जो जितना लंबा लेगा उसको ज्यादा फल मिलेगा। ट्राई कीजिए। नित्यानंद बहुत अच्छा। आप सबको अभी से प्रेम मिल रहा है, ऐसा लग रहा है। लास्ट में हम गौरांग का नाम लेंगे। गौरांग मेरे से भी आगे हैं। गौरांग धन्यवाद। हरे कृष्ण। अनंत सृष्टि के जो नाथ हैं भगवान कृष्ण, वो जब हमारे घर में आते हैं तो कोई साधारण बात नहीं है। भगवान ने प्रवीण भाई का घर क्यों चुना है आने के लिए, कौन जानता है? उनका नया मंदिर का उद्घाटन स्थापना हुआ, क्यों भगवान इधर आए हैं? क्यों नीलम नगर के और कोई घर में नहीं गए भगवान? कौन बता सकता? किसी को नहीं पता। प्रवीण भाई, भगवान आपके पास क्यों आए? इसका उत्तर भगवान देते हैं, तदहम भक्ति उपरितम अश्नामि प्रयतात्मना। जिधर जिधर भी मेरी भक्ति है, जिधर जिधर भी मेरे भक्त रहते हैं, वहां मैं रहता हूं। भगवान अभक्तों के द्वारा पूजे नहीं जाना चाहते हैं। भगवान को कोई रुचि नहीं है। जिसके पास भाव है वहां ही भगवान जाते हैं। तो आप पूछेंगे कि अगर भगवान सर्वव्याप्त है, सब जगह में भगवान है, तो फिर भगवान का मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? सब जगह में भगवान है। भगवान कहते हैं सर्वम खल्विदम ब्रह्म, मेरे शरीर की ज्योति सब जगह में है। तो मंदिर क्यों बनाते हैं? कौन बता सकता? कोई नहीं। मंदिर क्यों बनाया है आपने? भगवान के सहवास में रहने के लिए। भगवान के सहवास में रहने के लिए, और जो भी उनके घर में आएगा वो भी भगवान का सहवास में रहेगा। लेकिन हम इसीलिए भगवान की मूर्ति का पूजा करते हैं, विग्रह का, क्योंकि ये पोस्ट बॉक्स की तरह है। पोस्ट बॉक्स, आप किसी को खत लिखेंगे और आप खत ले जाके कोई भी डब्बे में डाल देंगे? नहीं। कहाँ डालेंगे? जो ऑथराइज्ड, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा प्रामाणिक बॉक्स है, उसमें ही डालेंगे आप। उसी प्रकार भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन जब भगवान का शुद्ध भक्त, भगवान के भक्त भगवान को बुलाते हैं मूर्ति में,
अर्च विग्रह में, तो वो उसके द्वारा भगवान हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। जैसे पोस्ट बॉक्स में पत्र डालने से पहुंच जाता है, वैसे वो मूर्ति का, वो अर्च विग्रह का सेवा करने से भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। पूरे हवा में पानी है, मुंबई की हवा में तो बहुत पानी है, समुद्र का पानी, लेकिन हमको प्यास लगती है तो किधर जाना पड़ता है? हाँ, किधर जाते हैं? प्यास किसी को लगती नहीं, हाँ, नल में, टैप में जाते हैं पीने के। उसी प्रकार क्योंकि हमको भगवान सब दिशाओं में दिखते नहीं है, इसलिए अब हमको भगवान को विग्रह के रूप में पूजा करना पड़ता है। ये भगवान कंडेंस्ड रूप में है, जैसे पानी का कंडेंस्ड रूप होता है, नल में आता है। पानी तो हवा में सब जगह में है, लेकिन उसी प्रकार भगवान अर्च विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं संसार में, भक्तों को सेवा का अवसर देने के लिए, वो गोलोक धाम के साथ कनेक्शन देने के लिए भगवान को, भगवान सेवा को स्वीकार करते हैं। तो भगवान की सेवा करने में भगवान का कोई लाभ नहीं है। किसका लाभ है? हमारा लाभ है। हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए भगवान इतना एंजॉय करेंगे, भगवान का लाभ नहीं है। भगवान को तो क्या जरूरत है? जब राधा का सेवा मिलता है तो और सब सेवा तो कुछ नहीं है उसके सामने। महाभाव में सेवा करती है राधा, हमारा तो भाव भी नहीं है, राधा का तो महाभाव। तो हमारा सेवा तो कुछ, भक्ति भी हमारा 1% 2% ऐसा भक्ति है, ज़्यादा भक्ति भी नहीं है। लेकिन भगवान हमें ये अवसर देते हैं कि अपना भाव मुझे अर्पण करो, अर्च विग्रह के रूप में अपने सेवा, अपना समय, अपना कंसंट्रेशन। क्या होता है कि हम भगवान की मूर्ति को देखते हैं, उनकी सेवा करते रहते हैं, तो हम सो जाते हैं तो नींद में भी भगवान आते हैं, पूरा विचार हमारा पवित्र हो जाता है। भगवान के रूप का दर्शन करना, एक्चुअली अर्च विग्रह घर में मंदिर को बिठाना मतलब भगवान का रूप को देखना, भगवान का रूप हमारे आंखों में समा जाना चाहिए। मैं देख रहा था प्रवीण भाई बैठ के फोन में बात करते तो भी भगवान को देखते रहते। तो ये फायदा है कि भगवान के रूप को हमेशा देखते रहना और अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसलिए भगवान हमारे घर में आते हैं अर्च विग्रह के रूप में। और जितना ज्यादा हम उनका भाव प्रकट करते हैं उतना ज्यादा भगवान उस मूर्ति में आ जाते हैं। फिर वो मूर्ति खाली पत्थर नहीं है या कोई मेटल नहीं है, एक्चुअली भगवान वहाँ आ जाते हैं हमारा सेवा लेने की। तो ये हमारा सौभाग्य है, हमको जानना चाहिए कि ये सबको नहीं मिलता है ये चांस। और हमारे जीवन में, हमारे घर में भगवान को सेंटर में रख के हमें सब कुछ करना चाहिए। भोजन करेंगे तो पहले भगवान को चढ़ाना चाहिए, नाम लेंगे तो पहले भगवान का नाम लेना चाहिए, कुछ पढ़ने बैठेंगे तो पहले भगवान के बारे में पढ़ना चाहिए, सब कुछ में भगवान का स्मरण करना चाहिए। इसीलिए ये मंदिर यहाँ स्थापना हुई है। एक्चुअली मैं जब आया पहले तो देख के मैं चमत्कार हो गया मुझे, क्योंकि मंदिर भी पूरा गोल्डन कलर का है। प्रवीण भाई ने मंदिर का पहला डिज़ाइन तो रिजेक्ट कर दिया था, फिर दूसरा डिज़ाइन चूज किया पूरा गोल्ड कलर का। राधा जी का कलर भी गोल्डन है, गौरांग का कलर भी गोल्डन। तो इस प्रकार से ये मंदिर प्रवीण भाई के घर में आया है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि भगवान का पूजा करते करते हमारा श्रवण भी होना चाहिए, श्रवण और कीर्तन। क्योंकि अगर हम रोज गीता भागवत को पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो भगवान का पूजा क्यों करना है हम भूल जाएंगे, उसमें उत्साह हमारा कम हो जाएगा। इसलिए पूजा की विधि है वो द्वापर युग में था, मंदिर का पूजा करना वो द्वापर युग का मार्ग है। कलयुग का मार्ग क्या है? हरि नाम कीर्तन। इसलिए कीर्तन को हमें नहीं छोड़ना है, भगवान के सामने बैठ के कीर्तन करना है, श्रवण करना है।
तो हमारा पूजा में भक्ति भाव आएगा। पंचरात्रि की मार्ग और भागवत मार्ग, दो मार्ग होते हैं। पंचरात्रि की मतलब पूजा करना और भागवत मार्ग मतलब श्रवण करना, कीर्तन करना, ये भागवत मार्ग है। तो कलयुग में ये भी इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। तो दोनों को साथ में करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जब आप दोपहर को भगवान को भोग चढ़ाते हैं ना, तो साथ में भोग आरती गाइए। भोग आरती बहुत सुंदर। भज भागत वत्सल श्री गौर हरि, श्री गौर हरि सोहि गोष्ठ बिहारी, नंद जशोमति चित्त हरि। ऐसे कीर्तन करके भोग लगाइए। कुछ भी करते हैं तो साथ में कीर्तन को जोड़ दीजिए, श्रवणम को जोड़ दीजिए, तो हमारा मंदिर का पूजा सफल होगा। तो इस प्रकार से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में देना चाह रहा था। अभी प्रवीण भाई की इच्छा है कि हम श्रीमती राधा रानी के बारे में सुनना चाहते हैं। वो तो हमेशा राधा रानी के बारे में सुनना चाहते हैं, क्योंकि राधा भगवान की शक्ति है, लादिनी शक्ति, और कृष्ण है शक्तिमान। गोविंदा नंदिनी राधा, गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व, सर्व कांता शिरोमणि। सारे सृष्टि का सर्वस्व है गोविंद भगवान कृष्ण, और भगवान कृष्ण का सर्वस्व कौन है? राधा। गोविंद मोहिनी। अभी गोविंद को मोहित करना कौन कर सकता है संसार में? गोविंद तो तीनों लोगों को मोहित कर रहे हैं। जिसके गोविंद से 100 टाइम ज्यादा गुण है, वो गोविंद को मोहित कर सकती है। हमारे से जो ज्यादा गुणवान है वो हमें अट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं? ये तो कौन कर सकता है हमको? तो भगवान कृष्ण से गुणवान कौन है इस संसार में? कोई नहीं। तो बस 64 क्वालिटीज है, 64 गुण। तो भी राधा अपने 25 गुणों से भगवान कृष्ण को बहुत ही आकर्षित करती है। इसीलिए बृहदनाथ गौतमीय तंत्र में राधा जी का मंत्र दिया है। सब मेरे पीछे बोल सकते हैं। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, राधिका परदेवता, राधिका परदेवता, सर्वलक्ष्मीमयी सर्वलक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा, कांति सम्मोहिनी परा। कृष्णमयी प्रोक्ता। राधा जी का खाली एक ही लक्ष्य है, भगवान कृष्णमय हो जाना। 24 घंटे वो भगवान कृष्ण के ध्यान में रहती हैं श्रीमती राधा रानी। जब उनका जन्म हुआ तभी भी उनका आंख बंद था। जब तक कृष्ण को उन्होंने नहीं देखा तब तक उन्होंने आंख खोला ही नहीं इस संसार। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस मतलब कृष्ण भावना, कृष्ण चेतना सबसे ऊंचा अवस्था किसमें है? राधा में है। और राधा रानी किधर है? गोलोक में। कृष्ण लोक गोलोक है, भगवान की स्वरूप शक्ति से आया हुआ। गोलोक धाम के नीचे है मथुरा, मथुरा धाम के नीचे द्वारका, द्वारका के नीचे अयोध्या, अयोध्या के नीचे है वैकुंठ, वैकुंठ के नीचे है कैलाश धाम, कैलाश के नीचे है ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति के नीचे है कारण सागर, कारण सागर के नीचे है महाविष्णु, महाविष्णु के रोम रोम में से अनंत ब्रह्मांड आते हैं। उसमें से हमारा एक ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड के 8 आवरण है, उसके अंदर 14 भुवन है। 1 2 पाताल, रसातल, महातल, तलातल, सुतल, वितल, अतल, भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनुलोक, तपोलोक और ब्रह्मलोक। ये 14 लोक है इस ब्रह्मांड में। और उस 14 लोकों में हम बीच में के लोक में हैं, भूर लोक में। भूर लोक में भी कई लोक हैं, चारण लोक, किन्नर लोक, विद्याधर लोक। और उसके अंदर पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर इंडिया है, और इंडिया में महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र में मुंबई है, और मुंबई में मुलुंड है, और मुलुंड में
मुलुंड ईस्ट है और मुलुंड वेस्ट है, और उसमें नीलम नगर है। और नीलम नगर में फेज कितने फेज है? बहुत सब फेज है। और एक में फेज 2 में कितने बिल्डिंग बहुत है, उसमें से एक बिल्डिंग में 7वें माले में हम बैठे हैं। तो हम कितने तुच्छ हैं, भगवान कितने महान हैं। हम सोचते हैं मैं बैठा हुआ, मैं कितना महान, लेकिन हम कितने छोटे हैं। हमारा अस्तित्व कुछ नहीं है भगवान की सृष्टि में, अणु है, अणु। हम भगवान के अंश मात्र हैं। तो इसलिए भगवान को जानने के लिए सबसे पहला योग्यता है नम्र बनना चाहिए। नम्र, ये जानना चाहिए मैं कितना छोटा हूँ, भगवान कितने बड़े, तो हम भगवान को समझ सकते हैं। तो राधा और कृष्ण की लीलाएं अपनी स्वरूप शक्ति से गोलोक धाम में चलती है, और राधा की प्रेम का आस्वादन करने के भगवान गोलोक धाम का दूसरा पार्टीशन बनाते हैं, जिसको नवद्वीप कहते हैं। वो नवद्वीप में भगवान संकीर्तन यज्ञ करते हैं गौर निताई के रूप में। गौर निताई भी गोलोक में है और राधा कृष्ण भी गोलोक में है। ये गोलोक का 1000 कमल का पंखुड़िया है। जब राधा और कृष्ण को मिलन करना होता है तो गोलोक धाम बंद हो जाता है। बंद क्यों हो जाता है? क्योंकि डिस्टेंस कम हो जाता है। राधा कृष्ण तुरंत मिलन कर सकते हैं, और राधा कृष्ण मिलन करने के बाद दूर चले जाते हैं तो गोलोक धाम खिल जाता है। भगवान की चित शक्ति है ये भगवान की तटस्थ शक्ति है, और ये भगवान की अचित शक्ति है। ये देवी धाम है, ये महेश धाम है, और ये वैकुंठ धाम है। तो सब चिंताओं से जिसको मुक्त होना है उसको वैकुंठ में जाना पड़ेगा। वैकुंठ, कुंठ मीन्स चिंता, चिंताओं से मुक्त गोलोक वैकुंठ है। वैकुंठ में चिंता क्यों नहीं है? क्योंकि रोग नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं। कथा गानम नाट्यम गमनम अतीवम, भगवान की मुरली पूरे गोलोक में सुनाई देती है। इधर भी आप चलेंगे तो भगवान की बांसुरी सुनाई देती है। कथा गानम नाट्यम। सुजय प्रश्न कर रहे थे कि सृष्टि, तो ये जो है ना पूरा वैकुंठ, ये 3/4, ये 3/4 है। भगवान की 3/4 सृष्टि है, और ये मटेरियल जो सृष्टि है भौतिक, वो 1/4, 1/4 भगवान की सृष्टि है। और हर एक आत्मा है ना बीच में रहता है, बीच में आकाश में। हम सब इधर थे पहले बीच में, इसको तटस्थ शक्ति कहते हैं। हम गोलोक में कभी नहीं गए अब आज तक, क्योंकि जो गोलोक में जाता है वो इस संसार में वापस नहीं आता है। भगवान की लीलाओं में जो प्राप्त करता है वो इस संसार में कभी नहीं आता। इसलिए हम तटस्थ शक्ति से इस भौतिक संसार में आए हुए हैं। तो इसलिए ये भौतिक संसार भगवान ने क्यों बनाया है? भगवान ने पूरी सृष्टि को वैकुंठ ही क्यों नहीं बनाया? ये मटेरियल वर्ल्ड क्यों बनाया है भगवान ने? कौन जानता है? सब पूरा वैकुंठ ही क्यों नहीं बनाया? आध्यात्मिक जगत, क्योंकि आत्मा बीच में रहता था तटस्थ शक्ति में। आत्मा को इच्छा हो गई कि मैं भगवान से अलग होकर आनंद प्राप्त करूंगा, तो उसके लिए भगवान ने ये पूरी सृष्टि बनाई। भगवान ने कहा कि मेरे से अलग आनंद लेना है तो वैकुंठ में नहीं मिल सकता है। वैकुंठ में तो मेरे सेवा का आनंद है, मेरी भक्ति का आनंद है जहाँ, उसके लिए तुम्हारे लिए ये पूरा संसार बनाता हूँ। जाओ तुम कोशिश करो भगवान बनने की। इधर मटेरियल वर्ल्ड में सब लोग थोड़ी थोड़ी मात्रा में भगवान बनना चाहते हैं, इसलिए हम इधर आए हुए हैं। अहम ईश्वरो अहम भोगी। हम सोचते हैं मैं कंट्रोलर हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही धरता हूँ, मैं सब कुछ हूँ। इसलिए भगवान ने हमें इस संसार में भेजा है, ये सिखाने के लिए, बताने के लिए कि यू आर नॉट द डूअर, आई एम द डूअर। अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भगवान कहते हैं कि जो अहंकार में आके अपने आप को कर्ता मानता है वही भौतिक संसार में आता है, और जो भगवान, जो आत्मा है वो भगवान को कर्ता मानते हैं, वो वैकुंठ में चले जाते हैं। तो ठीक है, अभी पछताने से कोई फायदा नहीं है। एक बार नीचे गिर गए हैं तो
अभी रोने से कुछ फायदा नहीं है। अभी क्या करना चाहिए? अभी वहां जाने की कोशिश करना चाहिए। अभी पूछ रहे थे मैं कैसे गिरा, मैं कब गिरा, मेरा क्या हुआ था, मेरे कितने जन्म हो चुके हैं, वो सब पूछ के कुछ फायदा नहीं है। आप पानी में डूब रहे होंगे, समुद्र में कोई रस्सी फेंकेगा तो आप पूछेंगे तुम क्यों फेंक रहे हो रस्सी, मैं कैसे गिरा था, वो सब जरूरी नहीं है, आप रस्सी को पकड़ लेंगे। उसी प्रकार हम इस संसार में आए हुए हैं, भौतिक संसार में जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, रोग आदि के दुख है। अभी यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। और ये भगवान के धाम में जाने की सीढ़ी क्या है? देखिए सीढ़ी है ना, महामंत्र, सीधे भगवान के धाम में ले जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। खाली 16 स्टेप्स हैं भगवान के धाम में जाने के, 16 नाम महामंत्र के। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। और नित्यानंद और गौरांग का नाम बहुत दयालु है, उनको महामंत्र में प्रेम देता है। तो ये 3 नाम भगवान के धाम में जाने के लिए बहुत इजी बना देते हैं। भगवान ने गोलोक से सीढ़ी को फेंका है। कौन सी सीढ़ी को फेंका है? अपने नाम कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होते होए सर्व जगत निस्तार। कलयुग में नाम के रूप में भगवान का अवतार हुआ है, और नाम से ही सारे संसार का उद्धार होने वाला है। तो इसीलिए ये सीढ़ी को पकड़ लेना चाहिए हमें, और राधा और कृष्ण गौर निताई तक पहुंचने की कोशिश करना चाहिए। ये फायदा है ये महामंत्र में कि आपको बीच में लटका नहीं देता है। दूसरे अभी गायत्री मंत्र आप लेंगे तो आप ब्रह्म ज्योति तक जा सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। ये मंत्र है, ये भूर्भुवः स्वः, ये 3 लोकों के बारे में मंत्र है। तो ये मैक्सिमम को मुक्ति तक लेके जा सकता है। आप ओम नमो नारायणाय 12 अक्षर मंत्र लेंगे तो आप वैकुंठ तक जा सकते हैं। और आप देवकी नंदन कृष्ण की आप श्री रामाय नमः, ओम सीताराम, श्री राम जय राम, राम का मंत्र लेंगे आप अयोध्या तक जा सकते हैं। आप द्वारका में भगवान के देवकी नंदन के रूप में उनकी आराधना करेंगे, उनका नाम लेंगे तो आप यहाँ तक जा सकते। लेकिन जो महामंत्र लेता है वो डायरेक्ट कहाँ चला जाता है? गोलोक में नंद नंदन कृष्ण के पास। ओरिजिनल कृष्ण जो सब अवतारों के स्रोत हैं उनके पास चला जाता है। इसलिए महामंत्र भगवान का नाम कलयुग में सबसे ऊंचे के लोग ले सकते हैं और सबसे ऊंचे जा सकते हैं। सबसे इजी बना दिया है भगवान ने। एक्चुअली भगवान का नाम सत्य युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में इतना इजीली अवेलेबल नहीं था। कलयुग में भगवान ने और आसानी से इसको अवेलेबल कर दिया है, क्योंकि दूसरे युगों में लोगों के पास दूसरा मार्ग था, उनके पास बहुत आयु थी। तो भगवान ने सोचा मेरा सबसे शक्तिशाली मार्ग की जरूरत नहीं है, लेकिन कलयुग में उन्होंने अपना सबसे शक्तिशाली मार्ग बताया है, उनका नाम। तो इसलिए मेरी विनंती है कि आप सब यहाँ से निकल के वहाँ जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भगवान प्रॉमिस देते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। एक बार खाली मेरे धाम में आ जाइए, आपकी प्रॉब्लम का हमेशा सल्यूशन, पूरा सल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से कभी आप इस संसार में वापस नहीं आएंगे। हम आएंगे वापस, कब आएंगे? एक बार हम गोलोक धाम में चले जाएंगे, वे संसार में वापस कब आएंगे? भगवान जब लीला करेंगे, भगवान का जब अवतार होगा तो भगवान के साथ में आएंगे, भगवान के साथ लीला करने के। लेकिन हमारा जन्म नहीं होगा, कर्म के बंधन में हम नहीं फंसेंगे। भगवान के साथ लीला के रूप में हम उनके पार्षद के रूप में आते रहेंगे। इसलिए वो तो बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए नारायण की भक्ति करने से नारायण का लोक मिलेगा, परशुराम की भक्ति करने से मत्स्य, पद्मनाभ, हरि, केशव, वराह
आदि विष्णु तत्वों की भक्ति करने से उनका प्लैनेट मिलेगा। हर एक जो इष्ट देव अपने इष्ट देव की पूजा करता है उसको वैसा लोक मिलता है वैकुंठ में, क्योंकि हर एक भगवान के स्वरूप का एक लोक है वैकुंठ में, प्लैनेट, खुद का प्लैनेट इष्ट देव। तो इस प्रकार से राधा और कृष्ण तो बहुत ही ऊंचा है। जैसे मैं कल समझा रहा था, कृष्ण से आता है बलराम, बलराम से आता है बलराम संधिनी शक्ति, कृष्ण संवित और राधा लादिनी, उससे आता है चतुर्व्यूह, वसुदेव संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न। और ये जो वासुदेव है वो द्वारका के राजा बन जाते हैं, वासुदेव कृष्ण। फिर उनमें से आता है नारायण, चतुर्भुज रूप में नारायण। ये नारायण है, ये पूरे 25 विष्णु तत्व अपने में विस्तारित होते हैं। उसमें से आता है द्वितीय चतुर्व्यूह, संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न और वासुदेव। ये द्वितीय चतुर्व्यूह आता है और उसमें से जो संकर्षण है उनको महासंकर्षण कहते हैं। महासंकर्षण में से सदाशिव आते हैं, शंकर जी। सदाशिव में से आते हैं महाविष्णु, कारणोदकशाई विष्णु। कारणोदकशाई विष्णु में से आते हैं गर्भोदकशाई विष्णु। हर एक ब्रह्मांड में एक विष्णु रहते हैं। कारणोदकशाई विष्णु सब ब्रह्मांड के उगम है, उनके रोम रोम में से सब ब्रह्मांड निकलते हैं। लेकिन हर एक ब्रह्मांड में भी वो जाना चाहते हैं, ताकि हर एक ब्रह्मांड का देखभाल करेंगे वो खुद, तो गर्भोदकशाई विष्णु के रूप में जाते हैं। और गर्भोदकशाई विष्णु के रूप में पूरे ब्रह्मांड का सृजन उनकी नाभि में से कमल का डंडी निकलता है और उसके कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और इसमें कमल की डंडी में 14 भुवन होता है। और हर एक जीव जो जन्म लेता है ब्रह्मांड में, उसके हृदय में वो शिरोदकशाई तीसरे विष्णु है। ये संसार में 3 विष्णु है, भौतिक संसार में, और वैकुंठ में 25 विष्णु तत्व है। इसमें 3 विष्णु है, कारण महाविष्णु, गर्भोदकशाई विष्णु और शिरोदकशाई विष्णु। ये विष्णु वो ध्रुव का तारा है ना, पोल स्टार, वहां दूध के सागर में रहते हैं, शिरोदकशाई विष्णु। और वो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विस्तारित होते हैं। हमारे हृदय में जो परमात्मा बैठे हुए हैं ना, वो शिरोदकशाई विष्णु का अंश विस्तार है। और ये पूरी ब्रह्मांड को भगवान किसके कंट्रोल में दे देते हैं? ये कौन है? दुर्गा, दुर्गा या माया या पार्वती, वो देवी है। ये इसको देवी धाम कहते हैं, क्योंकि पार्वती सबको माया इस ब्रह्मांड में भटकाती है, ऊपर से नीचे, कभी देवता, कभी मनुष्य, कभी जानवर, ऐसे 84 लाख योनियों में हम भटकते रहते हैं। और माया देवी के पास त्रिशूल है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। 3 दुख देती है हमको। आदि भौतिक मतलब जो दूसरे जीव जंतु जानवर हमको दुख देते हैं। कोई कड़वा शब्द बोल लेता है, कोई मच्छर काट लेता है तो मलेरिया हो जाता है, तो उसको कहते हैं आदि भौतिक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश मतलब जो मेरा मन मुझे दुख देता है, मेरा शरीर बीमारियां हो जाती हैं, उसको कहते हैं आदि आध्यात्मिक क्लेश। और तीसरा है आदि दैविक क्लेश, मतलब जो देवता लोग कष्ट देते हैं, भूकंप हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, ये सब देवता जो हमें कष्ट देते हैं। ये दुर्गा के 3 यंत्र है हमको संसार में रेक्टिफिकेशन, सुधारने के लिए, ताकि हम वहां जाने की इच्छा करें। जो यहाँ जाने की इच्छा करता है, जो भगवान की भक्ति में आता है, उसको दुर्गा छोड़ देती है, ज्यादा दुख नहीं देती, क्योंकि ऑलरेडी वो सुधर रहा है, ऑलरेडी वो वहां जाने की इच्छा कर रहा है। लेकिन जो इस संसार में इच्छा ही नहीं करता है, उसको तो माया अपने त्रिशूल से मारती ही रहती है। तीनों दुख, इसलिए त्रिशूल में 3 भाग होते हैं। तो इसलिए ये इसको कारण सागर कहते हैं। जब वामन अवतार ने तीसरा पैर किया तो ब्रह्मांड का पर्दा फट गया था और ये कारण सागर का पानी नीचे आ गया था। और वामन अवतार भगवान के चरण को धो के वो पानी, और ब्रह्मा जी ऊपर ब्रह्मलोक में बैठे, ब्रह्मा जी ने भी कमंडलू से भगवान के चरण को धोया, दोनों का पानी मिक्स हो गया, कारण सागर का और ब्रह्मा जी के कमंडलू का। और वो पानी आकाश के रास्ते से, उसको कहते हैं अलकनंदा मंदाकिनी, हो कि वो आकाश के रास्ते से पृथ्वी में आया, और वो क्या नाम हो गया? गंगा।
तो गंगा है वो एक्चुअली कारण सागर का पानी है। कारण सागर जो पूरी सृष्टि के महत्त्व, महाविष्णु जिसमें लेटे हुए हैं। और महाविष्णु जब सांस बाहर लेते हैं तो सब ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं, और सांस अंदर लेते हैं तब सब ब्रह्मांड उनके अंदर चले जाते हैं। इसको प्रलय बोलते हैं। और उनका एक सांस है वो हमारे 311 ट्रिलियन साल के बराबर। महाविष्णु मतलब अभी महाविष्णु है वो सांस बाहर ले रहे हैं, अंदर ले रहे हैं? अंदर ले जैसे करीब है तो अंदर जा रहे हैं। महाविष्णु की एक सांस में कितने कलयुग आते हैं मैं बताऊं आपको। 2000 कलयुग ब्रह्मा के एक दिन में आते हैं। और ब्रह्मा का एक साल में कितने होंगे? 365 × 2000। और ऐसे ब्रह्मा 100 साल की जीते तो 1 लाख गुना 365 कीजिए, 365 लाख कलयुग आते हैं ब्रह्मा के मतलब महाविष्णु के एक सांस। 4 युगों का चक्र, इसको चतुर्युग कहते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर का से पूरा चक्र 365 लाख बार घूमता है, तब महाविष्णु का एक सांस होता है। कितने विशाल है भगवान। और महाविष्णु अगर इतने महान है तो कृष्ण कितने महान। कृष्ण के तो अंश के अंश है। कृष्ण से तो बलराम, बलराम से वासुदेव, वासुदेव से नारायण, फिर वापस मूल संकर्षण, फिर सदाशिव, फिर महाविष्णु आते। और महाविष्णु इतने महान है तो सोच सकते हैं भगवान कृष्ण कितने हमारे अचिंत्य, इसको कहते हैं अचिंत्य खलुई भावना ताम की। तो भगवान को हम तर्क वितर्क से कभी नहीं समझ सकते हैं। उसके लिए दिव्य चक्षु चाहिए, दिव्य दृष्टि चाहिए, जो भगवान की कृपा से, जो राधा रानी की कृपा से मिलता है। राधिका होए न कृष्ण प्रणव विकार स्वरूप शक्ति लादिनी जा नाम जान। ये कृष्ण का जो प्रेम है, कृष्ण का जो आनंद है, वो मूर्तिमान स्वरूप में राधा बन गया है। वो स्वयं भगवान का प्रेम है और आनंद है। वो बाहर आके वो शक्ति वो राधा के रूप में प्रकट हो गई। एक्चुअली राधा और कृष्ण एक ही प्राण है। दो ही तनु एक ही प्राण है, दोनों एक ही है, शक्ति और शक्तिमान। लेकिन वो लीला के लिए 2 बन जाती है, एको बहुशा, क्योंकि एक के साथ लीला नहीं हो सकता है। लीला करने के लिए बहुत चाहिए। तो इसमें लीला करने के लिए भगवान आत्माओं का भी सृजन करते हैं। तटस्थ शक्ति में इधर आत्माओं का, ऐसे आत्मा है जिनको डायरेक्ट वैकुंठ में ही जन्म मिलता है। शुरू में उनका मतलब सनातन, वो आत्मा को नित्य सिद्ध कहा गया है। यहाँ जो आत्मा जन्म लेते हैं तटस्थ शक्ति में, वो नित्य मुक्त होते हैं। यहाँ जो आ जाते हैं उनको नित्य बद्ध बन जाते हैं। फिर यहाँ से जो निकलने की कोशिश करते हैं उनको बद्ध मुक्त कहा जाता है। और यहाँ से निकल के वहां पहुंच जाते हैं उनको साधन सिद्ध कहा। तो कितने प्रकार के आत्मा है? 4 प्रकार के आत्मा है। वो भगवान तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए हम तो बद्ध हो गए, लेकिन हमको मुक्त होने का प्रयत्न करना है। वापस उस आकाश में जाने की कोशिश करना है जहाँ सब कुछ संगीतमय है, सब कुछ आनंदमय है और सब कुछ सनातन है, उसका कभी नाश नहीं होता है। इसलिए किसी को खाना देंगे, भोजन देंगे, किसी का मतलब सेवा करेंगे, लेकिन सबसे ऊंचा सेवा है कि वो आत्मा को हम इधर ले जाने के लिए मदद करें। सत्संग में बुलाएं, भगवत गीता दें, उसको भगवान का नाम बताएं, तो हम उसकी समस्या का परमानेंट सॉल्व कर रहे हैं। हम उसको यहाँ ले जाने के लिए उसको मदद कर रहे हैं, उसको प्रेरणा दे रहे हैं। तो वो सबसे बड़ी सेवा है। सारे संसार में सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम उत्तम। दूसरों को गीता का उपदेश बताना, किंग ऑफ ऑल नॉलेज, सब ज्ञान का राजा है। राज विद्या, राज विद्या क्यों है ये? आत्मा का ज्ञान, क्योंकि वो हमें ऐसी जगह में ले जाता है जिस जगह में कुछ दुख नहीं है।
ऐसा हमें फल देता है जो फल को प्राप्त करने के बाद और कोई फल को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस संसार में तो हम कुछ फल मांगेंगे तो वापस वो मिल जाएगा, फिर हमको दूसरा फल की इच्छा हो, फिर तीसरे फल की इच्छा हो बढ़ती ही जाती है। तो ऐसा फल चाहिए जो फल उसको लेने के बाद और कोई फल की जरूरत नहीं है, वो है गोलोक। वहां जाने के बाद और कुछ वस्तु की जरूरत नहीं, सब कुछ मिल जाता है, आत्मा का सिद्ध देह भी मिल जाता है। तो इस प्रकार से राधा और कृष्ण और भगवान जानबूझ के अपनी लीलाओं को छोड़ के इस संसार में अवतार लेते हैं। भगवान पृथ्वी में अवतार क्यों लेते हैं? इस ब्रह्मांड में दूसरे लोकों में अवतार क्यों नहीं लेते? क्यों पृथ्वी के ऊपर आते हैं? क्योंकि पृथ्वी ब्रह्मांड के सेंटर में है। ब्रह्मांड के सेंटर में जो भी आध्यात्मिक कार्य हुआ उससे पूरे ब्रह्मांड को फायदा होता है। इसलिए भगवान जब अवतार लेते हैं तो पृथ्वी लोक पे राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, कृष्ण तो अवतार ही है, गौरांग के रूप में, मत्स्य, कूर्म, वराह, ये सब अवतार जो भगवान के मूल अवतार हैं वो सब पृथ्वी के ऊपर आते हैं, ताकि पृथ्वी लोक में, क्योंकि पृथ्वी में सुख और दुख दोनों मीडियम है। स्वर्ग लोक में सुख ज्यादा है ऊपर के 7 लोकों में, जिससे वहां भक्ति नहीं कर सकते हैं, उनको भक्ति करने की इच्छा ही नहीं होती, उतना सुख। और नीचे के लोकों में इतना दुख है कि भक्ति नहीं कर सकते। तो पृथ्वी में सुख और दुख का मात्रा भगवान ने बैलेंस रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि पृथ्वी भगवान गोलोक में जाने के लिए सबसे लॉन्चिंग पैड है, जंक्शन। ये पृथ्वी पे जिसका जन्म होता है वो बहुत बड़ा भाग्यवान, कि उसको सुख और दुख दोनों के बीच में रहकर वो भगवान का भक्ति कर सकता है और वो जा सकता है। इसलिए भगवान अवतार भी यहाँ लेते हैं, उनके भक्तों का भी जन्म पृथ्वी पे होता है। जो उनके नित्य सिद्ध भक्त हैं वो भी यहाँ आते हैं हमको ले जाने के लिए अपने धाम में। तो इसलिए हमें ये अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए। हमें मनुष्य जन्म मिला है, पृथ्वी लोक में मिला है, वो भी वो कलयुग में मिला है जो कलयुग में गौर निताई स्वयं कृष्ण बलराम गौर निताई के वो एक हर कलयुग में नहीं आते हैं। 2000 कलयुग में एक बार आते हैं वो गौर निताई कृष्ण बलराम, और राधा कृष्ण भी 2000 कलयुग में एक बार आते हैं। क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर को आना है इधर, तो क्या प्राइम मिनिस्टर बार बार आएगा क्या? चीफ मिनिस्टर एमएलए बार बार आ सकता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो एक ही बार आएगा। उसी प्रकार 2000 कलयुग जाने के बाद एक कल्प होता है, ब्रह्मा का एक दिन, उसमें राधा और कृष्ण एक ही बार आते हैं इस पृथ्वी पे गोलोक से, और नित्यानंद गौरांग भी एक ही बार आते हैं उसी कलयुग में। तो अभी नेक्स्ट कभी आने वाले हैं? अभी 500 साल पहले नित्यानंद गौरांग आ गए और 5000 साल पहले राधा कृष्ण आके चले गए। अभी नेक्स्ट कभी आएंगे? 1500 साल। अभी तो कलयुग का ही 4,27,000 साल बाकी है। अभी अगली बार कृष्ण आएंगे 864 करोड़ साल के बाद। राधा कृष्ण कितने हम लकी हैं, सोचिए हमारा 5000 साल के बाद जन्म। 2000 कलयुग बीतने के बाद चतुर्युग वापस भगवान का जन्म होगा, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है, वो बार बार नहीं आते हैं, उनका भी लीला अपना बिजी रहते हैं बहुत भगवान सखाओं के साथ सखी। तो इसीलिए ये बहुत ही भाग्यवान जन्म। देवताओं लोग भी पृथ्वी पे जन्म लेना चाहते हैं इस समय में, क्योंकि खाली 500 साल हुए हैं गौरांग नित्यानंद को और 5000 साल हुए कृष्ण को। तो देवता भी पृथ्वी पे जन्म लेके गोलोक में जाना चाहते हैं, लेकिन पृथ्वी के लोग स्वर्ग की तरफ देखते रहते हैं और स्वर्ग के लोग पृथ्वी की तरफ देखते हैं। हम सोचते हैं हम स्वर्ग में कब जाएंगे, भोग करेंगे। अरे भाई, तुम्हारा स्वर्ग में जाओगे, भोग करोगे, लेकिन पुण्य खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? वापस नीचे वीजा पासपोर्ट खत्म हो जाएगा तो देश को छोड़ना पड़ेगा, वापस आ जाएगा। इसी प्रकार ये सब टेम्पररी वस्तु के लिए प्रयत्न मत करो। भगवान अर्जुन को कहते हैं तुम मेरे धाम में आ जाओ, उस धाम में सब परमानेंट है।
पछताओगे नहीं कभी, पुनर्जन्म नहीं, वापस इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। इस प्रकार से और क्या, थोड़ा राधा रानी के बारे में सुनना। कितना टाइम हुआ? 5:30। क्योंकि सब कई लोग पहली बार आए नए थे, इसलिए मैंने थोड़ा बेसिक ज्ञान बताया। ये राधा रानी के बारे में राधा रानी ने कलयुग में ये सुंदर धाम बनाया है। नवद्वीप है, हाँ, नवद्वीप का धाम है। वो किसने बनाया बताया आपको? राधा ने। हाँ, माया को। क्यों बनाया राधा ने? किसी को पता है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के प्रयोग में जन्म लिया था। नहीं, एक्चुअली गोलोक में भगवान कृष्ण एक विरजा नाम की गोपी है, उसके साथ भगवान कुंज में लीला कर रहे थे। जो भगवान विरजा के साथ लीला कर रहे थे, तब राधा रानी अपनी करोड़ों गोपियों को लेके भगवान के पास ढूंढ रही थी भगवान को। तब राधा को पता चला कि भगवान, एक्चुअली ये लीला था भगवान का नवद्वीप को प्रकट करने के लिए। तो जब राधा रानी ने सुना कि भगवान विरजा के साथ में है, तो राधा रानी विरजा को खुशी हो गई। मतलब विरजा को देखने के लिए राधा रानी ने प्रवेश किया कुंज में, लेकिन विरजा सोच रही है कि राधा रानी मुझे शाप दे देगी, तो डर गई विरजा। तो विरजा नदी है, वो पानी बन गई गोलोक। ये जो यहाँ का जो कारण सागर है ना, ये विरजा नदी है। ये वृंदावन की गोपी है, वो सागर के रूप में आ गई। राधा रानी से डर के वो विरजा समुद्र के रूप में आ गई। कारण सागर, विरजा नाम की नदी, गोलोक के आजू बाजू में भी विरजा है। तो भगवान कृष्ण भी अदृश्य हो गए। भगवान सोचे अभी मैं राधा को कैसे मुंह दिखाऊंगा। तो राधा रानी भगवान कृष्ण को इधर उधर सब जगह में वृंदावन में ढूंढ रही, लेकिन कृष्ण नहीं मिल रहे। तब राधा रानी ने थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन किया, मतलब अपने अंदर सोचा। राधा ने सोचा कि अगर मेरे सेवा में कुछ कमी है, इसलिए भगवान अदृश्य हो गए। जब भक्त को भगवान नहीं मिलते हैं तो भक्त सोचता है मेरे भक्ति में कुछ कमी है। भक्त भगवान को दोष नहीं देता है, भक्त सोचता है मेरी भक्ति में कुछ कमी है, इसलिए भगवान मुझे दर्शन नहीं दे रहे। तो राधा ने भी ऐसा सोचा। तो राधा ने ऐसा सोच के राधा जी ने जैस्मिन, मल्लिका और मालती पुष्प का एक सुंदर वन बनाया। राधा ने बोला मैं वृंदावन, मैं ब्रज से भी ज्यादा एक सुंदर धाम प्रकट करूंगी, जिस धाम में केवल मैं ही रहूंगी कृष्ण के साथ, और भगवान कृष्ण उसको कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे। इसलिए राधा ने गंगा और जमुना को बुलाया, 16 नदियों को बुलाया राधा रानी ने, और राधा रानी ने उसमें सुंदर तालाब बनाए, सुंदर बगीचा बनाया, सुंदर सुंदर पक्षियों को आगमन हुआ, और तुलसी के बड़े बड़े वन हुए, पुष्प हुए। और राधा रानी ने अपना सुंदर वस्त्र धारण किया, और वो सुंदर वन बन गए। और क्योंकि भगवान कृष्ण की 9 प्रकार से भक्ति होती है, स्मरणम, कीर्तनम, वंदनम, अर्चनम, दास्यम, आत्मनिवेदनम, ऐसे 9 प्रकार से भक्ति होती है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। तो राधा ने कहा मैं पूरी 9 की 9 भक्ति करूंगी, तब कृष्ण यहाँ आएंगे। तो इसलिए राधा जी ने कलयुग में ये धाम प्रकट किया, और धाम तो बना दिया राधा जी ने नवद्वीप, लेकिन कृष्ण को कैसे बुलाना। तो राधा जी स्वयं सुंदर वस्त्र धारण करके खड़ी रही, और राधा जी ने मुरली बजाई। ये उल्टा हो गया। देखिए, वृंदावन में कृष्ण मुरली बजाते हैं, लेकिन नवद्वीप में मुरली कौन बजाता है? राधा रानी ने मुरली बजाया भगवान को बुलाने के लिए। जब भगवान राधा को बुलाते हैं तो भगवान 5वें स्वर में बजाते हैं, 5th नोट। और राधा रानी ने भगवान को बुलाने के लिए भी सुंदर स्वर में, उसी स्वर में बुलाया भगवान को। और जब राधा का भाव
राधा के प्रति तो भगवान हमेशा आकर्षित होते हैं। उसका भाव देख के भगवान का भी गला प्रेम से रुंध गया और भगवान ने कहा, हे राधे, तुम तो मेरा जीवन हो, तो तुमने ये जो नया धाम बनाया है इसका नाम मैं रखूंगा नव वृंदावन। इसका नाम होगा नव वृंदावन, नवद्वीप। और जैसे मैं वृंदावन में हमेशा रहता हूँ वैसे मैं नवद्वीप में भी हमेशा सखियों के साथ निकुंज में रहूंगा। और जैसे वृंदावन परम पवित्र है वैसे नवद्वीप भी परम पवित्र है। तो उसी प्रकार राधा जी ने भगवान की संतुष्टि के लिए ये सुंदर धाम बनाया है। राधा जी की भगवान की सेवा है। इस प्रकार से जैसे भगवान कृष्ण के लेफ्ट साइड में से बलराम निकलते हैं और बलराम में से और वसुदेव कृष्ण निकलते हैं द्वारका में और वैकुंठ में नारायण निकलते हैं। वैसे राधा में से, राधा के रोम रोम में से गोपियां निकलती हैं, भगवान के रोम रोम में से सखा निकलते हैं भगवान की लीलाओं में सहयोग देने के लिए। वैसे राधा के रोम रोम में से सब वृंदावन की गोपियां, वो भी राधा का विस्तार है, काया व्यूह विस्तार। और वो गोपियों में से फिर द्वारका की रानियां, और द्वारका की रानियों में से अयोध्या की सीता, और उसमें से लक्ष्मी, नारायण, वैकुंठ की लक्ष्मियां भी सब राधा में से निकलती हैं। इसलिए राधा रानी को बोला है सर्व लक्ष्मी मई प्रोक्ता राधिका पर देवता। राधा इज द फीमेल काउंटर पार्ट ऑफ गॉड। ये गॉड है, पुरुष है, तो प्रकृति है राधा, लादिनी शक्ति है राधा। तो कृष्ण के विस्तार और राधा के विस्तार से सारा सृष्टि भर जाता है। दुर्गा, अंबिका, योग में महामाया भी राधा की स्वरूप है, पार्वती ये भी राधा की स्वरूप है। संसार में जो भी देवियां दिखती हैं वो सब राधा से आती है। जैसे संसार में कोई भी देवता दिखते हैं, कोई भी अवतार हो, सब कृष्ण से आते हैं। वैसे ही ये राधा और कृष्ण का सर्वोत्तम तत्व है। राधा रानी का जन्म तो मैंने सोमवार को बताऊंगा। और राधा रानी की अनंत सब लीलाएं हैं। समय थोड़ा कम है, इसलिए जिसको अधिक लीला सुनना है वो कल आए जरूर। कल दोपहर को हम राधा रानी का और भी लीला बताएंगे 11 से 2 बजे तक। और परसों राधाष्टमी है, राधा जी का अष्टमी का दिन तिथि राधा जी, क्योंकि राधा जी का जन्म अष्टमी में हुआ इसलिए कृष्ण का जन्म भी अष्टमी। ये दोनों तिथि अष्टमी में आती है क्योंकि भगवान को राधा अतिशय प्रिय है। कार्तिक मास भी अतिशय प्रिय है क्योंकि कार्तिक का महीना राधा जी का महीना, तो इसलिए राधा जी के पिताजी का नाम है वृषभानु। वृषभानु है वो सूर्य देवता है। भानु, भानु मतलब सूर्य। तो सूर्य देवता को सूर्य लोक में बैठ के इच्छा होगी कि मुझे गोलोकेश्वरी, गोलोक की ईश्वरी कौन है, वो मुझे पुत्री के रूप में चाहिए। राधा भानु को इच्छा होगी मुझे साधारण डॉटर नहीं चाहिए, मुझे गोलोकेश्वरी चाहिए। तो सूर्य देव ने बहुत तपस्या किया, हजारों साल तक गोलोकेश्वरी को पुत्री के रूप में प्राप्त। तो राधा जी ने अंत में उनको दर्शन दिया और राधा जी ने कहा कि तुम जाओ, तो मेरे प्रभु भगवान कृष्ण भी द्वापर युग में स्वयं आने वाले हैं गोलोक से, तुम भी जन्म ले लो और तुम्हारा नाम होगा वृषभानु, मेरे पिताजी। तो वृषभानु ने तपस्या, कठोर तपस्या, हजारों साल तक तपस्या करने की वजह से उसको राधा रानी जैसा पुत्री, मतलब स्वयं गोलोकेश्वरी वृषभानु को प्राप्त हुआ। और वृषभानु को तो राधा प्राप्त हो गई, लेकिन जब राधा वृषभानु की पत्नी कीर्तिदा के घर में थी तब योग माया के द्वारा राधा का स्थानांतरण हो गया विंध्याचल की पत्नी के घर में।
विंध्याचल पर्वत की पत्नी के घर में, क्योंकि विंध्याचल पर्वत भी प्रार्थना कर रहा था, मुझे ऐसी पुत्री चाहिए जिसका पति शंकर जी से भी बड़ा हो। विंध्याचल और हिमालय दोनों फ्रेंड थे। हिमालय के पास कौन थे? पार्वती, हिमालय की पुत्री, उसका पति शंकर। तो विंध्याचल ने सोचा कि मुझे ऐसी पुत्री चाहिए जिसका पति शंकर जी को भी युद्ध में हरा सके। शंकर जी को हराने वाला तो कौन है? केवल भगवान कृष्ण है, और कोई नहीं हरा सकता। इसलिए विंध्याचल की इच्छा पूरी करने के लिए राधा रानी थोड़े टाइम तक विंध्याचल के घर में रही, उनका स्थानांतरण हो गया। लेकिन फिर पूतना ने उनको हवाई रास्ते में राधा को किडनैप कर लिया और वापस लाके डाल दिया रावल में, वृंदावन में। और राधा रानी आके कमल के फूल के में गिर गई और कमल का फूल बंद हो गया। राधा जी के अद्भुत प्रकाश और वृषभानु उस टाइम स्नान करने के लिए गए हुए थे, तो उनको राधा जी कमल के फूल में का दर्शन हुआ। तो ये कमल का फूल गोल्डन कैसे है? गोल्डन हो गया है पूरा। तो वृषभानु जब देखने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर बालिका आंख बंद करके उस कमल के फूल में बैठी हुई है। और तभी वृषभानु बेहोश हो गए, क्योंकि इतना तेज राधा के शरीर की जो कांति है वो तप्त सोने की जैसा हेम सम कांति, वो देख के वृषभानु ने सोचा कि वो कितने भाग्यवान हैं, उनको ऐसी पुत्री मिली। उस प्रकार से राधा और कृष्ण, राधा की बहन है